simple yet effective techniques. That is integrating scientific understanding and experimental learning along with the powerful tool of breath energy. Wow, so many things, ma'am. Oh, nice to know about you. I have so madam has also conducted such sessions in the at various corporate sectors like GMR, Wipro, HCL, Targus, Navient, Nacto Pharma, government institutions like Tihar Jail, Indo-Tibetan Border Police Force. Wow, Ayush Department, Haryana, ISTN Delhi, Ministry of Social Justice and Empowerment, Consultancy Development, and several educational institutes like IIMT Greater Noida, Gautam Buddha University, Sharda University, Dronacharya Institute of Technology, Kumon University, Handicapped Dehradun, Institute of Visually Handicapped University, which is at Dehradun. Wow. Salwan Public School, Vivekananda Institute of Personality Management, and so many. It's a long, long list, ma'am. My God. So the basic objective of such sessions was to enable the teachers, students to empower themselves and find inner peace through breath and energy techniques. Wow. To motivate them to use their time and resources efficiently and live a balanced and stress-free life. To enhance focus and memory power, decrease aggression, frustration, agitation in day-to-day life, and channel their energy in a constructive way. So that's all. I mean, this is actually too lengthy. So many things, ma'am, for you of you. It's really nice to know you, ma'am. I'm handing it over to you now. You please take it up. Thank you so Thank much, you, thank you, and thank you. welcome again, Thank you ma'am. so much. Thank you, thank you. So, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया आपने। सो एक्चुअली तो एक ही लाइन में बोला जाए तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जो एक्सपीरियंस किया मैंने 8 साल, और जो उसमें चैलेंजेस देखे, और जो पर्सनल लाइफ में तब चैलेंजेस देखे, फिजिकल लेवल पे जो बॉडी वाज अनफिट, और मेंटल स्ट्रेस जो देखा, सो वो सब 8 साल उस गो थ्रू होने के बाद में मुझे ये रास्ता मिला, और मैं उससे बाहर आ गई। और जब मैं बाहर आ गई, तब मुझे लगा ये इतना आसान है तो ये तो सबको पता होना चाहिए। जो लाखों रुपया खर्च करके दवाइयाँ करा के अपने घुटनों की सर्जरी करा के भी जो चीज़ नहीं मुझे मिली 8 साल में, वो मुझे सिर्फ ध्यान से मिली। और ये साइंस जो है, और जैसे-जैसे मैंने इसको समझा और मुझे इस साइंस की समझ में आई, तो मुझे लगा कि इसमें तो कुछ धर्म या किसी उसकी बात ही नहीं है। तो ये सबको पता होना चाहिए। सो सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और मेरा नाम जसविंदर कौर है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, जैसा मैडम ने बताया। मैंने 10 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आईसीआईसीआई बैंक में, बार्कलेज बैंक में काम किया, और उस समय बहुत चैलेंजेस आए मेरी लाइफ में, पर्सनल, प्रोफेशनल, मेंटल और रिलेशनशिप इश्यूज सब बहुत हुए, और बिल्कुल कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो एक बार मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि सफदरजंग में एक फैमिली ध्यान सिखाती है। तो मुझे ध्यान शब्द भी नहीं पता, क्योंकि मैं एक सिख परिवार से हूँ, और ध्यान का नहीं पता, गुरुद्वारे जाना, पाठ पूजा करना वही पता है। तो मैं ऐसे ही उनके साथ चली गई, और जब वहां जाकर पहली बार मैंने ध्यान किया, तो मेरा डिप्रेशन कहाँ चला गया मुझे फर्स्ट सिटिंग में पता भी नहीं चला। तो मैंने धीरे-धीरे उसका प्रैक्टिस करना शुरू किया, और मैं हर संडे के संडे बाद जाने लगी, क्योंकि वीकडेज़ में तो जॉब होती थी, और संडे के संडे मैं वहाँ जाकर ये मास्टर्स के एक्सपीरियंस सुनती थी, और ये नए-नए कॉन्सेप्ट जो थे कि ब्रेथ साइंस क्या है, स्पिरिचुअल साइंस क्या है, साइंस ऑफ मेडिटेशन क्या है, क्यों करना है, ये कैसे हीलिंग होती है, कैसे बॉडी इसको इससे हमारी हील हो जाती है, एनर्जी साइंस क्या है, ये सब मेरे लिए नए-नए सब्जेक्ट थे। मैं जाकर सुनती थी और उससे प्रैक्टिस करती थी। और डिप्रेशन तो मेरा पहली बार में ही चला गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मेंटल पीस तो मिली। तो 1 महीना मैं ध्यान करती रही, और वहाँ पर फुल मून के टाइम पे आंध्रा से कुछ मास्टर्स आए थे। उसमें से एक यंग मास्टर ने बताया
कि ध्यान करने से 40 डेज में उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। तब मुझे लगा कि अगर इसका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो सकता है, तो कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, क्योंकि ट्यूमर के नाम से तो लोग डर जाते हैं और मुझे तो सिर्फ घुटनों में दर्द है और कुछ नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा मैंने घंटों-घंटों ध्यान किया। घंटों-घंटों ध्यान किया मतलब अब डॉक्टर तो बता रहे हैं कि पता नहीं आप बचोगे, नहीं बचोगे, आपका ब्रेन चलेगा, नहीं चलेगा ऑपरेशन के बाद। तो सामने तो मृत्यु ही है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें ध्यान का पता चला और उन्होंने यही एक रास्ता समझा कि खाना-पीना और ध्यान करना, नींद आए तो सो जाना, बस यही 40 डेज़ किया और 40 डेज़ के बाद स्कैनिंग कराया तो ट्यूमर था ही नहीं। तो मैंने तब इसको और गहराई से समझना शुरू किया कि ये जो एनर्जी साइंस है, ये जो साँसों के साथ एनर्जी हमारे अंदर जाती है, ये कैसे काम करती है? जो चीज़ दवाइयाँ नहीं कर सकती हैं, ये साइंस, ये एनर्जी कैसे हीलिंग करती है बॉडी में जाके। तो उसपे मैंने ध्यान भी ज़्यादा करना शुरू किया और बुक्स पढ़ने शुरू किए और धीरे-धीरे जब मुझे ये बात समझ में आई कि ये कैसे चीज़ें काम करती हैं, तो मैंने तब सिखाना शुरू किया और सिखाते-सिखाते मुझे लगा कि सबसे बेस्ट पार्ट जो है, वो अगर हम स्टूडेंट्स को ये सिखा सकें, तो उन्हें बचपन से ही एक बैलेंस्ड लाइफ, एक बैलेंस्ड अप्रोच उनकी हो जाएगी। तो ये हमारा लाइफ लॉन्ग उनको गिफ्ट होगा जो हम उनको दे सकते हैं। तो फिर मैंने स्टूडेंट्स के भी सेशन लेने शुरू किए और फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सेशन लेने शुरू किए, आर्मी हेडक्वार्टर्स में सेशन लेने शुरू किए क्योंकि हमारे जो जैसा हमारा जॉब होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रेस लेवल भी होता है। तो जो लोग सेना में होते हैं, पुलिस में होते हैं, जिनका इस तरह का जॉब होता है, वो बहुत स्ट्रेस होता है। तो उसमें कैसे हमें खुद को बैलेंस्ड रखना है और क्यों इतना ज़रूरी है बैलेंस्ड रखना? क्या होता है बैलेंस्ड रखने से? वो ध्यान जो विज्ञान है उससे हमें पता चलता है कि ध्यान विज्ञान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो पहले हम ध्यान करते हैं और फिर हम इसके मेन जो इसके ध्यान विज्ञान के जो मेन पॉइंट्स हैं, कैसे ये बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, कैसे बॉडी में एनर्जी हमारे जाती है और कैसे वो एनर्जी हमें हील करती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी सभी आँखें बंद कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें। अनुपमा जी, आप हल्का-सा म्यूज़िक लगाएँगे? Yes, madam, I will play the music. यस। आती हुई साँस और जाती हुई साँस के साथ रहें। हर एक साँस जो हम ले रहे हैं, हर एक साँस जो हम छोड़ रहे हैं, अपनी स्वाभाविक साँसों के साथ एक हो जाएँ। थोड़ा साउंड कम कीजिए। हल्का सा बढ़ा दीजिए। बस, बस। आती हुई सांस, जाती हुई सांस के साथ अपने मन को एक कर लें। हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें और आंखें बंद कर लें। 80% ऊर्जा आंखों से बाहर जाती है, 10% ऊर्जा हाथों से बाहर जाती है, 10% ऊर्जा पैरों से बाहर जाती है। जब हम हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमारी 100% ऊर्जा हमारे अंदर जाती है।
विचारों का पीछा ना करें, आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ रहें। हर एक सांस के साथ प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अपने शरीर में इस प्राण ऊर्जा को सांसों के माध्यम से महसूस करें।
आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ रहें।
लास्ट 5 मिनट सांसों के साथ रहें।
लास्ट 1 मिनट सांसों के साथ रहें, आखिरी 1 मिनट। लास्ट 10 सेकेंड्स सांसों के साथ रहें। फाइव सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अपनी हथेलियों में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. Thank you. Thank you. Thank you. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अद्भुत ध्यान के लिए। हम सब ने अभी सामूहिक ध्यान किया है, मिलकर ध्यान किया है, और सामूहिक ध्यान करने से हमारी ऊर्जा 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। अभी हम सब जो ध्यान कर रहे हैं, आप लोग भी जो ध्यान इतने दिन से कर रहे हैं, बहुत सारे मास्टर्स ने आकर अपना विजडम शेयर किया है। तो आगे हम बढ़ने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आपका कोई ध्यान को लेके प्रश्न है तो आप
वो प्रश्न अवश्य पूछें ताकि फिर हम उस तरह से आगे बढ़ें। तो मुझे भी इस बात का पता चलेगा कि आगे कैसे क्या आगे चलना है और क्या बताना है। तो आप अपना हैंड रेज़ करके आपका कोई भी ध्यान को लेके प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हो गए ये कहाँ हो नमस्ते। रहे? अरे हो गया, आप बात कर नमस्ते। सकते हैं। ये किसने किया है इनको? मेरे साथ में। आप बात कर दो। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, जस्सी मैम नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत ही अच्छा ध्यान था, पर मेरा ये प्रश्न है कि मैं इतने समय से ध्यान कर रही हूँ, फिर भी मुझे विचार बहुत आते हैं। ये विचार आना, ध्यान हम कर रहे हैं और हमें विचार आते हैं, आप ये कह रहे हो, सभी का ऑलमोस्ट ये प्रश्न होता है। आप मुझे ये बताओ कि ध्यान जब हम करते हैं, तो आपको विचार आते हैं कि वो विचार जाते हैं? जैसे अब हमने बाहर की दुनिया से अभी तक जो देखा है, जो सुना है, जो अनुभव किया है, जो इकट्ठा किया है बाहर की दुनिया से, वैसा ही सब कुछ हमारे वो सब अंदर में है। अगर मैं आपको कहूं कि आप ध्यान में बैठ जाओ और आप मेरी माँ का चेहरा सामने लेकर आओ, तो क्या आप ला सकते हो? क्या आप मेरी माँ का चेहरा ध्यान में अपने सामने ला सकते हो? जी नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें देखा ही नहीं। हाँ, तो जो हमने देखा नहीं है, जो हमने सुना नहीं है, जो हमने जाना नहीं है, जो हमने अनुभव नहीं किया है, वो हमारे ध्यान में नहीं आता है। हमारे ध्यान में वही विचार आते हैं जो हमने बाहर से इकट्ठे किए हैं। तो आप ये जी, जान लो कि विचार आते नहीं हैं, जैसे जैसे ऊर्जा अंदर जाती है तो विचार जाते हैं। ओके। हमें सांसों के साथ रहना है। ये ऐसा ही है कि जब आप घर में झाड़ू लगा रहे हो, तो वही जी, कचरा निकलेगा ना जो आ चुका है। जी, जो कचरा इकट्ठा हो चुका है इधर उधर कोनों में, वही तो बाहर निकलेगा ना झाड़ू से। तो जी इसी मैम। तरह जो विचार हमारे अंदर इकट्ठे हो चुके हैं, ध्यान करने से वो विचार जाते हैं। हमारा अंदर जो है वो सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, जी, और तब हमारे अच्छा। अंदर जो ऊर्जा है वो बढ़नी शुरू होती है। तो इसलिए ध्यान में विचार जो हम कहते हैं आते हैं, आते नहीं है, जाते हैं। और जो ध्यान विज्ञान है, इसमें दो चीजें होती हैं। जब आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया, हाथों को क्रॉस कर लिया, पैरों को क्रॉस कर लिया, तो 80% एनर्जी आपकी आंखों की जो है वो बच गई, जी, 10% हाथों से बच गई, 10% पैरों से बच गई। अब जी, आपने 1 घंटा ध्यान किया, मान लो 1 घंटा ध्यान किया। 1 घंटे जी, के ध्यान में आपकी जो ऊर्जा बाहर की दुनिया में जानी थी 1 घंटा, वो बाहर नहीं गई। जी, वो कहाँ जी, गई? आपके अंदर गई। तो भीतर हाँ। आपकी ऊर्जा की बचत हुई। बचत हो जी, गई ना 1 घंटे की। अभी जी, हम कमरे में एसी चलाते हैं, अगर वो जी, सारा दिन चलता रहे तो बिल तो बढ़ेगा ही ना। लेकिन अगर हम 2 घंटे के लिए उस एसी को बंद कर देते हैं, जी, है ना, तो वो 2 घंटे का तो बिल बच गया ना। जी, तो इसी तरह से जब हम अपने एनर्जी सर्किट को क्लोज कर लेते हैं और हमारी ऊर्जा अंदर जाती है, तो उतना समय हमारी ऊर्जा बचती है, क्योंकि हमने बाहर की दुनिया से कुछ नया सुना नहीं, कुछ हमने बोला नहीं, कुछ हमने बोला नहीं। देखा नहीं, कुछ हमने अनुभव नहीं किया। तो वो अंतर्मुखी जो होने से हमारी ऊर्जा अंदर चली गई, तो ये बचत हो गई। आपका जी, ध्यान में मन नहीं लगा, आपको बहुत विचार आए मान लो, फिर भी ये 100% तो बचत हुई ही हुई है ना। हाँ, ये तो बचत हुई है ना। और जी फिर मैम। अगर आपका ध्यान में मन लग जाता है, चाहे वो कुछ पलों के लिए लगे, कुछ सेकंड के लिए लगे, आपका मन लग गया, मन लगते ही
आपके अंदर विश्व ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। चाहे आपका मन कुछ 1-2 सेकंड के लिए लगा, उस 1-2 सेकंड में जो विश्व ऊर्जा हमारे अंदर जाएगी, तो वो हमारी ऊर्जा को बढ़ा देगी। तो ध्यान विज्ञान में एक तो हमारी ऊर्जा की बचत होती है और हमारी ऊर्जा बढ़ती है। और तीसरी बात, विचार आते नहीं हैं, जाते हैं। जब आपका मन शून्य हो जाता है, जब आपके विचार थम जाते हैं, रुक जाते हैं, तब जी। आपको अगर कोई दूसरे लोग की बात या कोई ऐसी बात जो आपने ना कभी जीवन में देखी है, सुनी, अगर वो आती है, तो वो विचार है जो आपके अवचेतन मन से या ब्रह्मांड से आता है। ठीक मैम है? जिस समय विचार नहीं आते हैं ना, तो उस समय से लगता है हाँ, कि आज मैं बहुत गहरी नींद से उठी हूँ। यस। तो वो हमें क्योंकि ध्यान जो है, जब हम विचार शून्य होते हैं, तो हम गहन विश्राम की स्थिति में चले जाते हैं। अच्छा। तो हमें नींद जैसा लगता है। तो जी, ये जी, अच्छा हाँ। बात है। और दूसरी जी। बात ये है कि ध्यान विज्ञान में विचार रुकते नहीं हैं। अगर आप ये सोचो ना कि मैंने आधा घंटा 1 घंटा ध्यान किया तो विचार आ रहे हैं, रुके क्यों नहीं है? विचार नहीं रुकते हैं। अगर मान लो आपको 60,000 विचार, जैसे विज्ञान कहता है, एक दिन में आते हैं। आपने ध्यान करना शुरू किया, 60,000 तो आ ही रहे हैं। अब आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, तो पहले दिन ध्यान किया तो उसमें से कुछ कम हो गए, और किया कम हो गए, हाँ, और किया कम हो गए। धीरे-धीरे वो विचार कम होते जाएँगे और आखिरी आते-आते जैसे-जैसे आप ध्यान में गहरे उतरते जाओगे, वो जो 60,000 विचार है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होके वो 10, 12 या 20 पे आ जाएगी। जी। लेकिन अगर आप ये कहो कि बंद ही हो जाएँगे, तो वो फिर कहीं समाधि स्थिति में जाके बंद होता है। और वो भी कुछ समय के लिए, फिर विचार आ अच्छा, जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो जब तक जीवन है, तब तक विचार चलते रहते हैं। जैसे नाव में अगर हम बैठते हैं और नाव को हम ज़मीन पर तो नहीं चला सकते ना, जी, हाँ, बिल्कुल सही बात। नाव तो पानी में ही चलेगी। हाँ, पानी में ही। बस इतना जो है हमारे बचाव के लिए, हमें इतना ध्यान रखना है कि पानी नाव में ना भरे। ओह! अगर पानी नाव में भर गया तो हम डूब जाएँगे। लेकिन अगर वो नाव पानी के ऊपर चलती रही, तो हमें कोई भी वो नहीं है, है ना? जी, तो मैम। हमें विचारों से संघर्ष नहीं करना है, बहुत अच्छा, थैंक यू विचारों को मैम, बहुत अच्छे से आपने जाने देना एक्सप्लेन किया मुझे। बहुत अच्छे से जाने एक्सप्लेन देना किया। है विचारों को। और जी, मैम। जब-जब हमें ये पता चले कि हम विचारों में उलझ रहे हैं, तब-तब हमें अपने मन को सांसों के साथ जोड़ना है। बस हमारा इतना ही काम है। बाकी प्रकृति वो मास्टर्स वो एनर्जी अपने आप करेगी। जैसे जी, हम मैम। रात को बिस्तर पर जाते हैं, हम नींद ला तो नहीं सकते ना, कि ला सकते हैं? हुँ, ला सकते हैं क्या हम नींद को? नहीं, हाँ, नहीं मैम। हम हम लाइट बंद करते हैं, अपने ड्रेस हाँ, चेंज करते हैं, रिलैक्स होके हाँ, बेड पर लेट जाते हैं। हाँ, और जब तक हमें नींद नहीं आती है, हमें पता चलता है 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, हमें नींद नहीं आई है। लेकिन जी, नींद कब आती है वो हमें पता नहीं चलता। पता ही आ हाँ, जाती जी, है तो आ सही। जाती है। हाँ, इसी तरह से ध्यान कब लग जाएगा उसका हमें पता नहीं चलता। जैसे नींद प्रकृति की देन है, ध्यान भी प्रकृति के हाथ में है। हमें सिर्फ इतना करना है, जैसे हम नींद के लिए तैयार होकर बिस्तर पर लेट जाते हैं, ध्यान के लिए भी हमें हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, आँखें बंद करके, साँसों के साथ बैठ जाना है बस। जब बिल्कुल, लगेगा हाँ। ध्यान अपने आप लग जाएगा। हुँ, ठीक है जी? थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। जी। थैंक यू। थैंक यू। जैसे कोई चीज़ होती है ना, हमें कोई नई चीज़ पता चलती है, तो पहले हमें उसकी समझ नहीं आती है। मान लो कि आप ऑलिव ऑयल आपने कभी नहीं खाया या कोई ऐसी चीज़ जिसे आपने कभी खाया नहीं है और अचानक आपको कोई कहे कि ये चीज़ खा लो, तो आप कहोगे ये तो मैंने खाई नहीं, ये तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, ये तो मैं नहीं खा सकती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई ये आपको उसके गुण बताए कि देखो ये खाने से ये होगा, आपकी सेहत में सुधार होगा, आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है, तो धीरे-धीरे हमारा मन जो है उस बात के लिए एग्री हो जाता है।
और हम फिर उस बात को एक्सेप्ट करके उसको करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो हमारे टेस्ट का हिस्सा बन जाती है, और फिर हमें और कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, फिर हमें वही चीज अच्छी लगती है। तो इसीलिए ध्यान के बारे में अगर हमें ये समझ आ जाए कि करना क्यों है, ये एनर्जी साइंस है क्या, इससे हमें क्या लाभ होगा, तब हमें ध्यान अपने आप करने का मन करेगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपके ध्यान को लेके जो प्रश्न हैं आप उन्हें जरूर पूछिए। नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी। हेलो जसी मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस। ओके। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। मैंने करा हुआ है मैम, वीडियो ऑन करा हुआ है मैंने। आप मुझे या तो स्पॉटलाइट से हटा दीजिए, तब मुझे दूसरों का दिखाई देगा। यस। हाँ हाँ जी। जी, अब ठीक है। हाँ हाँ, आप ठीक है। मैम, मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी प्रणाम। थैंक यू मैम। मेरा प्रश्न ये है कि वैसे तो मेडिटेशन में मैं कर पाती हूँ, विचार आते रहते हैं, चले भी जाते हैं या अपने आप आते हैं और मैं उनको जाने देती हूँ, आने भी देती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो शायद आगे होना है, जैसे आज से कोई फ्यूचर में कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के बाद या मे बी 2 साल के बाद वो चीज हो सकती है, उसके विजन्स कभी कभी दिखते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ शेयर नहीं करा किसी से। यही प्रश्न है कि बचपन से मैं काफी इंट्यूटिव रही हूँ, और कभी कभी जैसे कुछ मुंह से निकल जाता है वो हो भी जाता है, तो बहुत सोच समझ के बोलती हूँ मैं। अच्छा ही बोलना, अच्छा ही सोचने की बहुत कोशिश होती है कि कुछ गलत कभी भी मेरे मुंह से ना निकले। तो बस यही था, थोड़ा आप इसको जरा क्लियर अगर आप करें तो अच्छा लगेगा मुझे। देखो, आपने पिछले जन्मों में साधना की होगी, जिसकी वजह से जी। आपको बचपन से ये इंट्यूटिव पावर्स हैं। आपको इन हाँ, पावर्स को डेवलप करना है, डरना नहीं है कि अभी मुझे ये दिख गया कि मान लो किसी के ऊपर दुख आने वाला है, या कोई शरीर छोड़कर जाने वाला है, घर का बंदा है या कोई फ्रेंड है, और आपको पता चल गया कोई लॉस होने वाला है, आपको पता चल गया, तो डरना नहीं है। क्योंकि देखो, हम मूवी देखते हैं, तो क्या मूवी में सिर्फ अच्छा दिखाया जाता है कि अच्छा और बुरा दोनों का कंपैरिजन करके दिखाया जाता है? हाँ जी। है ना? अगर हाँ। सिर्फ अच्छा ही होगा तो वो मूवी अच्छी नहीं लगेगी आपको। हीरो ही हो और एक हीरोइन हो, वही एक्टिंग करते रहे, तो इतनी बोर मूवी होगी कि आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। उसमें विलेन होगा और लोग होंगे, सबकी अपनी अपनी भूमिका होगी, एक स्टोरी होगी, तभी आपको अच्छा लगेगा देखने में, है ना? इसी हाँ तरह जी। से जब हम ध्यान में आते हैं तो हमें जो हमारी इंट्यूटिव पावर्स हैं, वो हमें एडवांस में बहुत सारी चीजें बता देती हैं, जिससे पता चल जाता है। तो हमें उस समय के लिए खुद को तैयार करना है, डरना नहीं है। क्योंकि डरने से तो कुछ होगा नहीं। आपको मान लो नहीं दिखा तो भी तो वो होना ही है ना, तो भी तो होना ही है ना। अगर आपको हम्म, नहीं भी दिखा तो भी तो वो होना ही है। आपको हम्म, दिख गया तो मास्टर्स ये चाहते हैं कि आप खुद भी स्ट्रांग बनो, और जिसके बारे में दिखा है उसे भी स्ट्रांग बनाओ, उसे ध्यान सिखाओ, ताकि वो अपनी एनर्जी को बढ़ा सके। तो ये तो आपकी जो पावर है, इसे डेवलप करो। ये तो जी अच्छी मैम। बात है कि आप अवेयर हो अपने वर्ड्स के प्रति, अपने थॉट्स के प्रति। हाँ तो जी। ध्यान से यही तो हम सीख रहे हैं। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हेलो मैम। यस। मैं सुवर्णा बोल रही हूँ, दिल्ली से ही बोल रही हूँ मैं भी। हाँ नमस्ते। जी। हाँ, नमस्ते जी। मेरा नमस्ते। 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 मेरा प्रश्न ये था कि जैसे ध्यान करते समय ना कोई इधर से उधर जाता है, कुछ करता है ना, तो मैं कभी कभार डिस्टर्ब होती हूँ, कभी मुझे पता भी नहीं चलता। तो ऐसे क्यों होता है? देखो, ध्यान करने से हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है।
नॉर्मली अगर आप बैठे हुए हो, आपके आसपास कितने भी आवाजें होगी ना तो आप नोटिस नहीं करते हो, लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो और अपने एक बैठकर अपने भीतर जाना शुरू करते हो, आपका जो फोकस चेंज होता है, तो आपको छोटी से छोटी जो आवाज है वो भी सुनाई देती है। जैसे जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, दिन में हमारी घड़ी चलती है, जी। वॉल क्लॉक चलती रहती है, उसकी उसकी टिक टिक होती रहती है, हमें सुनाई देती है, सुनाई नहीं, देती है हमें। नहीं। लेकिन रात को जब हम सोने लगते हैं, वो टिक टिक इतनी ज्यादा लगती है कि ये बंद हो जाए, वो भी जी। डिस्टर्ब करती है हाँ, ना? तो वो हाँ। जैसे जैसे हम एक केंद्रित होते हैं, तो हमें आसपास की चीजें दिखाई देने लगती है, सुनाई देने लगती है। ये शुरू शुरू में आपको लगेगा, लेकिन जैसे आप मेडिटेशन में डीप चले जाओगे और इन चीजों को रेजिस्ट नहीं करोगे कि मैं तो ध्यान कर रही हूँ तो ये डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है, रेजिस्ट नहीं करोगे, तो आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर आपको ये बताऊं कि पहले दिन तो मैंने सफदरजंग उनके शास्त्री जी के घर में जाकर ध्यान सीखा था, जो मेरा पहला ध्यान का सेशन था। और जब उन्होंने कहा कि ध्यान किसी भी समय किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, ट्रैवल कर रहे हो तो भी ध्यान किया जा सकता है, तो मैं उस समय जॉब करती थी, मेरे पास टाइम नहीं था। कॉर्पोरेट की जॉब ऐसी होती है कि घर से जाने का टाइम है, घर आने का कोई टाइम नहीं है। कभी रात के 2 भी बज जाते थे मंथ एंड में, ओहो। कभी 4 भी बज जाते थे, और फिर सुबह फिर ऑफिस जाना होता था, अगले दिन छुट्टी नहीं होती थी, क्योंकि बाप रे। टारगेट बेस्ड जॉब होती थी। और मेरा जैसे बैक ऑफिस का काम था, तो मेरे साथ मेरी टीम के टारगेट जुड़े होते थे। अगर मेरे से एक भी गलती हो गई तो उनका टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब था, और वहां पर मंथ एंड में रहना ही पड़ता था। ओके। तो हाँ, तो उस समय मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो मुझे लगा ध्यान तो अच्छी बात है, लेकिन जब उन्होंने कहा कहीं भी कर सकते हैं, तो मैंने नेक्स्ट डे से ही बस में बैठकर ध्यान करना शुरू किया, क्योंकि मैं उस समय बहुत बेचैन थी, विचलित थी, और मैं रास्ता ढूंढ रही थी। तो आप ये देखो कि दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले एरिया में बस में बैठकर मैं ध्यान करती थी, और मैं इतना गहरा चली जाती थी कि मेरा स्टॉप आगे निकल जाता था, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था, कुछ पता नहीं चलता था। तो अच्छा। ये धीरे-धीरे जब हम रेजिस्ट नहीं करते ना चीज़ों को, तो हाँ, अपने हाँ। आप से वो होने लग जाती हैं। तो अ- ये दोनों तरह से होता है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है और हमें हर छोटी-छोटी चीज़ जो है वो पता लगने लगती है। लेकिन अच्छा। जब आप डीप चले जाओगे, तो आपको हाँ, बाहर का शोर सुनाई ही नहीं देगा। ओके, ओके। और मैडम, मेरा दूसरा सवाल ये था कि सोते समय भी ध्यान कर सकते हैं क्या? जैसे सोकर, जैसे सो गए बेड में और आप ध्यान कर सकते हो क्या? हाँ, लेट कर सकते हो आप। आप बेड पे चले गए और आप हाँ। ध्यान कर सकते हो, क्योंकि देखो, सबसे बेस्ट 2 टाइम है ध्यान करने के, ऐसे तो कभी भी कर सकते हैं, हम्म। लेकिन उस समय हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो ओपन होता है उस हम्म। समय। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, तो उस समय हमारे कॉन्शियस माइंड में जो थॉट चल रहे होते हैं, वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस को ट्रांसफर हो जाते हैं, और वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी लाइफ में वो चीजें मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। ये सिंपल साइंस है, क्वांटम साइंस है, कि ओके। आप जो रॉ मटेरियल, मान लो आपने अपना घर बनाना है, अभी जो आपका आर्किटेक्ट है उसको तो कुछ लेना देना नहीं है ना, उसको जी। तो पैसे लिए आपसे घर बना, लेकिन अगर आप मटेरियल ही घटिया देते हो तो वैसे ही हम्म। घर बनेगा। लेकिन अगर आप अच्छा मटेरियल देते हो तो अच्छा घर बनेगा। इसी तरह से सुबह और रात का जो टाइम है, जो ग्रंथों में भी कहा गया है, उस समय हमारे कॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है, क्योंकि अब कॉन्शियस माइंड रेस्ट करेगा नींद नींद में, तो हाँ। सबकॉन्शियस काम करेगा, तो वो पूरा मटेरियल सबकॉन्शियस में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप टीवी देखकर सोते हो, नेगेटिव बातें करके सोते हो, कोई आपके आसपास या घर में कोई झगड़ा हुआ है, आप डिस्टर्ब हुए हो, और आप अपने बेडरूम में वो सारी बातें डिस्कस करके सो जाते हो, तो आपने जो नेगेटिव एनर्जी बिल्डअप की है अपने आसपास, आपको अब 6-8 घंटे उसी एनर्जी में रहना है, और वही आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए रात को अगर आप 10 मिनट भी ध्यान करके सोते हो, तो ये ऐसा ही है कि आपने अपने मन में झाड़ू लगा लिया है,
अब आप शांत मन से सो जाओगे और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस हाई एनर्जी में 6-8 घंटे काम करेगा, तो आपकी लाइफ में चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह सुबह उठते ही चाहे आप 10 मिनट ध्यान करो, क्योंकि उस समय जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे कॉन्शियस माइंड चार्ज वापस लेता है। ओके। तो उस समय अगर शांत मन से आप उठते हो तो आपका पूरा दिन वैसा ही अच्छा जाएगा। तो ये 2 टाइम है जब आपको नेगेटिव बात कोई भी नहीं करनी है, आपको अपने मन को शांत करके उठना है, शांत करके सोना है। तो जी जी आपकी लाइफ में चमत्कारिक चेंज आ जाएगा, मिरेक्युलस चेंज आ जाएगा। आप करके देखिए कुछ दिन। जी, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। सो नाइस। थैंक यू थैंक यू सो जी, मच। थैंक और यू, आपने जो बच्चों के थैंक लिए यू। भी जो सेशंस लिए ना, और जो सुना मैंने, आपने जो कहा बच्चों को भी आप बच्चों के लिए भी आपने सेशंस लिए, और उनको शुरू से ही जो बात कही कि अच्छे से मेडिटेट करने लगेंगे तो उनकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ये पता है, मैं भी ना 2-3 साल से इसी बात पे सोच रही थी कि क्यों हम इतनी देर कर देते यहाँ पे आने के लिए। पहले से ही करते तो कितनी अच्छी हमारी यंग जनरेशन्स जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होके और बहुत अच्छे विचार रहेंगे उनके। तो जो आप ये काम करिए ना, एक्सेलेंट वर्क मैम। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट। वेरी नाइस, थैंक यू सो थैंक यू। मच। सभी मिलकर, सभी मास्टर्स मिलकर ये चीज कर रहे हैं, और अभी यंग जनरेशन बहुत सामने आ रही है। दे आर डूइंग। और जैसे ही आप देखेंगे बहुत जल्दी हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसका हाँ, थिंकिंग प्रोसेस, उसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा। या या शुड बी। वो बहुत इवॉल्व सोल होंगी। ओ, वेरी नाइस मैम। क्योंकि देखो, हाँ देखो अभी किसी इवॉल्व सोल को धरती पर लाना हाँ है ना? किसी इवॉल्व सोल को अगर धरती पर लाना है तो उसके लिए वैसे पेरेंट्स भी तो होने चाहिए, जी। वैसा वूम भी तो रेडी होना चाहिए। हम्म। तो जब हम अपने आप को तैयार करेंगे तब जो हाई लेवल इवॉल्व सोल है वो धरती पर जन्म लेंगी, और जब वो जन्म लेंगी तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। जी, तो ब्यूटीफुल। इसीलिए हमें स्वयं पर काम करना है। जी जी, अब वेरी आप नाइस। बताओ, आप अगर किसी, मान लो आपको कोई इनवाइट करता है और वो बहुत गरीब सा है, बहुत गंदगी में रहता है, बदबू आ रही है, खाने को कुछ नहीं है, क्या आप जाना पसंद करोगे? नहीं। क्या आप जाना पसंद करोगे उसके घर? जी और नहीं। अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति इनवाइट करता है जो आपको जानता भी नहीं है, लेकिन आपको ये पता चला कि वाह बहुत सुंदर घर है, महल है, बहुत अच्छे से रहते हैं, हाई स्टेटस है, तो आप चले जाओगे? हम्म। चले जाओगे ना? जी। ऐसे ही जब कोई आत्मा धरती पर आती है तो वो भी ये सब चीजें देखती है कि वो जहां जा रही है उसके हम्म। अनुकूल वातावरण है कि नहीं। अगर उसे वो गंदगी में रह के सीखना है तब वो वहां जन्म लेगी, लेकिन अगर हाई लेवल सोल है तो वो कभी भी वहां पर जन्म नहीं लेगी। ओके। जैसे वो लेकिन एडवांस अभी, पेरेंट्स को ढूंढेंगे। करेक्ट करेक्ट। लेकिन जैसे जो बच्चों ने जन्म ले लिया है तो उनको हम इस ये नॉलेज को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे कि हमें विश्वास नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं? हम हमारा जो समझाने का तरीका है ना, बताने का, हम उनको डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं। हम उनको अपने उसको कहते, हमने कहा इसलिए मान लो। हम उन्हें ये नहीं बता रहे यंग जनरेशन को कि ये साइंस क्या है। हम्म। साइंटिफिक वे में हम नहीं समझा पा रहे हैं। आप साइंटिफिक वे में जब समझाना शुरू करोगे ना, और आप ये मत समझो कि मैं उनको समझा रही हूँ। आप खाली मान लो फैमिली में हो और आपके फैमिली में बच्चे हैं, मान लो आज सेशन हुआ और आप रात को डिस्कस करो कि आज मैंने ये तो बहुत वंडरफुल चीज सुनी कि ये साइंस क्या है, ये क्या। तो वो जो नॉलेज है वो आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनको दे रहे हो। आप जी। डायरेक्टली उनको नहीं कह रहे हो आप ध्यान करो, मान लो वो नहीं सुन रहे, आपकी बात नहीं सुनते हैं, जस्ट वो शेयर करते रहो इंफॉर्मेशन साइंटिफिक वे में, तो वो ऑटोमेटिकली कभी ना कभी बाहर आ जाएगी। जी जी। हम सोचते हैं कि हम बदले ना बदले, सामने वाला पहले बदल जाए। ज्यादातर पेरेंट्स को भी यही होता है कि हम हाँ। ध्यान करें ना करें, बच्चा तो कर ले पहले। तो कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। यू हैव टू बिकम एन एग्जाम्पल। हम्म। वो आप में चेंज देख कर आएगा, करेक्ट आपकी करेक्ट। बातों से नहीं आएगा।
सो पूरा स्पिरिचुअल साइंस का यही सब्जेक्ट है, यू बिकम द चेंज। ओके, वेरी नाइसली सेड मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। जस्सी मैम, यहाँ पे मुझे एक पूछना था आपसे। आपने बोला था यू बिकम द चेंज, ओके, पर आई एग्री विद दिस कि हमें ही चेंज करना है खुद को। पर कौन से सिचुएशंस के साथ हम एडजस्ट कर पाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है आपको कि हम कोई सोल अगर यहाँ पे धरती पर आता है, काफ़ी चैलेंजेस लेके आता है। फॉर एग्जांपल कोई रिलेशनशिप में डिफिकल्टी है या कुछ अनेक चीज़ें होती हैं, तो हाउ क्या क्या उस सोल ने जब when he or she comes into spirituality, तो उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि ये लेसन्स है हमारे लाइफ में, और ऐसे ये सब पाथ पे जब वो आते हैं तब समझ में आता है थोड़ा धीरे धीरे। तो देखने का पर्सपेक्टिव सब चीज़ों के लिए चेंज हो जाता है हम लोगों को। फिर मुझे ये पूछना है आपको कि हम कौन सी चीज़ें कहाँ तक सहन करें? इज इट लाइक अगर देखो, अब्यूज हो रहा है, कोई रिलेशनशिप में अब्यूज हो रहा है, तो हम क्या ये बोल दें कि ये हमारा कर्मा है करके हम लोग उसको सहते रहे? बट देन व्हेन वी डू मेडिटेशन तो हमारा हम वी हमारा सेल्फ लव बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो वी डू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, पर हाउ कैन वी एक्सेप्ट दैट देन? तो ये कहाँ ये जो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैम मैं क्या पूछना चाहती हूँ। या ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, हाँ एग्जैक्टली है ना? मैम। तो ये ऐसा है कि फर्स्ट थिंग प्रिंसिपल स्पिरिचुअल साइंस का ये प्रिंसिपल है, व्हाट यू गिव यू विल गेट बैक। चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे अगले किसी और जन्म में, जो एनर्जी आपने दूसरों को दी है, अच्छी या बुरी, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपके पास वापस आएगी। मान लो कि किसी को रिलेशनशिप इशू है और वो बहुत स्ट्रांग है, और रिलेशन ऐसा है जैसे अधिकतर जो रिलेशनशिप इशू होते हैं ना, वो हस्बैंड वाइफ के होते हैं, और सास बहू के होते हैं, नंद भाभी के होते हैं, बच्चों, मतलब जो बहुत क्लोज होते हैं, जिनको आप छोड़ नहीं सकते हो। मतलब आप चाहो भी उस रिलेशन से बाहर आना तो आप नहीं आ सकते हो। तो जब आप ध्यान करते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है, आपको ये समझ आती है जो मैंने दिया वो वापस आ रहा है, तो आप उसको पीसफुली उस चीज को लेना शुरू करते हो, ठीक है। लेकिन जब आपका कर्मा कटने का टाइम आ जाता है कि अब हो गया, बस फिनिश, तो आपके अंदर वो एक थॉट आ जाता है कि बस अब और मैं नहीं सहन कर सकती, और आप उस रिलेशन से अलग हो जाते हो। जैसे मान लो कि सास बहू का रिलेशन है, आप 4 साल 5 साल सहते रहे, लेकिन जब आपको लगता है कि बस अब टू मच हो गया, कर्मा कटने, तो अलग अलग हो जाते हैं ना। पहले भी तो अलग हो सकते थे, लेकिन वो जो 4-5 साल दर्द दिया था, वो दर्द वापिस लिया, दर्द बैलेंस हो गया, अलग हो गए। पति पत्नी में भी ऐसे ही होता है कि रिलेशन खराब हुआ और ना छोड़ सकते हैं ना रख सकते हैं, लेकिन फिर फाइनली डाइवोर्स हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो वो एक समय पर आकर आपको अपने अंदर से ही पता चल जाता है कि बस इट इज ओवर, इट इज ओवर। तो ये कर्मा का बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और ये बात समझ लो कि जो चीज लाइफ में बार बार आ रही है, जो रिलेशन बार बार चैलेंज दे रहा है आपको, पहली बात तो ये है कि वो व्यक्ति आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। उसने आपको लेसन सिखाने के लिए ये टारगेट लिया है कि मैं हमेशा आपके सामने खड़ा रहूंगा और आपको ट्रिगर करता रहूंगा। ओके। तो आपको क्या करना है कि पहले मैं अपनी बात करूं तो पहले क्या होता था, मैं रिएक्ट करती थी। अब घर परिवार में क्या होता है, हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, छोटी छोटी बातों को लेके होता है, कोई बड़ी बातें भी नहीं होती हैं, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी। तो मैं हर बात में लड़ने के लिए तैयार रहती थी, रिएक्ट करती थी, तो रिलेशन और बिगड़ जाते थे। वो खींचातानी होती थी ना, बहुत खींचातानी में क्या हुआ कि उस पूरे माहौल में जो जो रिलेशन है सारे बिगड़ गए। रिलेशन एक के साथ खराब था, लेकिन खींचातानी में सबके साथ खराब हो गया, और जब सबके साथ खराब हो गया तो डिप्रेशन हो गया, फिजिकल प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, क्योंकि जो एनर्जी मैं एक्यूमुलेट कर रही हूँ अपने आसपास, वो तो मुझे ही डिस्टर्ब करेगी ना। लेकिन ध्यान में आने से जब मुझे धीरे धीरे समझ में आया, तो मैंने सबसे पहले रिएक्ट करना बंद किया और उस व्यक्ति के बारे में दूसरों से नेगेटिव बातें करना बंद किया। ओके। कि मैं अपने ऑरा में नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी नहीं करूंगी। जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, रिलेशन खराब है वो खराब है, लेकिन मेरे एंड पे जो मैं उसमें आग में घी डाल रही थी रिएक्ट करके,
और कर्मा क्रिएट कर रही थी, उस व्यक्ति के बारे में 10 लोगों से नेगेटिव बातें करके और उस नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा रही थी और आगे के लिए और कर्मा क्रिएट कर रही थी, क्योंकि आप जब किसी की बुराई करोगे इट इज अ बैड कर्मा। तो आगे अगले जन्म में आपको फिर उसी व्यक्ति के साथ वापस आना पड़ेगा। तो तब मैं ये सोचती थी क्या मैं इसके साथ दोबारा आना चाहती हूँ? नो वे। तो इसको कट करना है, कट करना है। तो ये समझ में आया कि जैसे एक रस्सी है, अब मान लो मैंने भी पकड़ी है, उसने भी पकड़ी है, खींचातानी हो रही है, मैंने छोड़ दी, तो मैं तो अलग हो गई ना। अच्छा, तो हमें ये लॉ ऑफ कर्मा का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ कि नहीं? या हुआ मैम, बहुत चैलेंजिंग है पर ये टास्क, दिस इज रियली वेरी चैलेंजिंग फॉर द सोल, क्योंकि क्योंकि उसके बिना सोल सीखता नहीं है, कंफर्ट जोन में रह के सोल भी नहीं सीखती है। हाँ, अभी देखो कोरोना के टाइम में स्कूल बंद हो गए, है ना, स्कूल हाँ, बंद हो गए, बच्चे कितने कंफर्ट जोन में क्या पढ़ रहे हैं, क्या कुछ सीख रहे हैं? खाया पिया सोया और पबजी खेला, माँ बाप चिल्ला रहे हैं पूरी पूरी अभी क्या था, पहले सुबह स्कूल जाना होता था, रात को सो ही जाते थे ना, 10 बजे 11 बजे सो ही जाते थे। अभी क्या है, सुबह स्कूल तो जाना नहीं है, तो पूरी रात भी खेलते हैं और 12-1 बजे तक सोए रहते हैं और उठे खाना खाया, पूरा रूटीन अपसेट हो गया, कंफर्ट जोन में आ गए ना। बराबर है। तो कंफर्ट जोन में रह के हम कुछ भी नहीं सीखते, और यही सोल का नेचर है, जब वो कंफर्ट जोन में होती है कुछ नहीं सीखती है। जब उसे धक्के लगते हैं ना, जब कोई धक्का मारता है, पुश करता है, दर्द देता है, तभी वो भी इवॉल्व होती है। सो दे आर द, कहना बहुत आसान है, लेकिन जब सामने वाला होता है ना, तब ये चीजें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो मैंने एक बुक में पढ़ा था कि हम केक बनाते हैं, उसमें हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, अगर हम उसमें बेकिंग सोडा या मीठा सोडा ना डालें तो क्या वो केक फूलेगा? नहीं। जबकि वो सबसे कम क्वांटिटी में डलता है, बाकी सब चीजें बहुत ज्यादा है ना, लेकिन वो अगर नहीं डालें तो केक बन सकता है? नहीं बन सकता ना, जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं, बनने को तो बनी, रोटी जैसा तो बन ही जाएगा, लेकिन वो जो केक जिसे कहते हैं वो नहीं बनेगा। तो उसमें बुक में ये लिखा था कि जो लोग आपको चैलेंज देते हैं, अपने आप को कंफर्ट देने के लिए ये सोचो कि ये मेरे केक में बेकिंग सोडा है। ओके। तो आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा। मान लो पहले आप 10 दिन एक बात को लेके रो रहे थे, अभी आप उस बात को एक दिन में ही छोड़ दोगे। ओ ये तो बेकिंग सोडा, ये तो डालना जरूरी है, इसी से केक बनेगा। बराबर है। ओके। नाइस मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस। हेलो जसी मैम। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करो अपने आप को पहले, आप हेलो। बोलो। हाँ जी, सत श्री अकाल हाँ जसी जी। मैम, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत एनर्जी, बहुत। जसी मैम, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि सोल और सांसों में क्या रिलेशन है? अगर कोई बच्चा जन्म ले और उसकी सांस ना चले तो हम क्या कहते हैं? क्या उसके साथ हमारा कोई रिश्ता बनता है? बच्चे का जन्म हो गया, सांसें नहीं चली, हाँ जी। तो क्या उसे हम घर ले जाते हैं? क्या ये कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है? नहीं कहते ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो जैसे ही सांसें चलती हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तो सांसों के साथ आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और सांसों के साथ आत्मा शरीर को छोड़ देती है। ये सांसों का और आत्मा का संबंध है। अगर आप अपनी आत्मा को जानना चाहते हो तो सांसों के साथ आप उससे इजीली जान सकते हो, क्योंकि ये सांसें और आत्मा इकट्ठे आते इकट्ठे जाते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत थैंक्स। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत थैंक थैंक यू जी।
एक क्वेश्चन और लेंगे अगर किसी का है तो, फिर सेशन का टाइम हो गया। चारुमती मैडम, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, यस, सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। आपकी ड्रेस देख के लग रहा है बेंगलोर में वेदर बहुत प्लेजेंट है, और मेरी ड्रेस देख के लग रहा है दिल्ली में बहुत ठंड है। यस, बताइए। पूछिए मैडम, चारुमती मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ मैम, वीडियो ऑन कीजिए मैडम। हाँ, ये 1 मिनट मैम। मेरे को ये पूछना था, अपन ध्यान में बैठने के बाद थोड़ी देर में मतलब कुछ समझ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, हम ध्यान कर रहे हैं कि और सो रहे हैं, कैसे समझ में आएगा? आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान करने के बाद अच्छा लगा ना, मन शांत हुआ हाँ, ना, अच्छा बस लगा, वही समझ है। pleasant। बस यस, बस वही आपका ध्यान का एक सबूत है। अच्छा, हाँ, थोड़ी बस मालूम ही नहीं पड़ता है कुछ भी। हाँ, तो अच्छी बात है, तो विचार रुक जाते हैं तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो अच्छा हो रहा है, अच्छा। ध्यान आगे बढ़ते रहो। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक वेरी यू, नाइस थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। और एक क्वेश्चन ले ले मैडम। ले लीजिए। तृप्ति मैडम पूछिए। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे आवाज ठीक से नहीं आ रहा मैडम आपका, थोड़ा माउथ नजदीक रखिए। साल पहले जैसे कोई ड्रीम देखती थी तो सही हो जाता, मतलब होने वाला था। मतलब मुझे ड्रीम में पता आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप ये ईयरफोन निकाल के बात करो। हाँ, आप बात करो। आ रही है। जैसे कुछ साल पहले क्या हाँ। होता था कि मुझे जो फ्यूचर में होने वाला होता था वो मेरे ड्रीम में आकर के और पता चल जाता था कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। और जैसे आज कुछ भी बात होता था, कोई मुझसे पूछता था कि हमारा ये काम हो जाएगा कि नहीं होगा, तो मैं ऐसे बोलती थी हाँ ठीक है हो जाएगा, तो वो हो जाता था। नहीं होगा तो मैं बोलती थी नहीं होगा, तो वो सही में नहीं होता था। तो कुछ टाइम पहले मैंने कुछ गलत ऐसा देखा ड्रीम में, तो तब मैंने बोला कि नहीं प्लीज मुझे ड्रीम आने बंद हो जाए, इस टाइप के मुझे नहीं देखना है कुछ भी। तो उसके बाद वो आने बंद हो गए हैं। पर उसके साथ साथ जो मुझे होता था कि हाँ मैं पॉजिटिव बोलती थी तो पॉजिटिव और नेगेटिव बोलती थी तो नेगेटिव, उसके साथ वो भी बंद हो गया। मतलब मैं खुद जज नहीं कर पाती अब कि हाँ पता नहीं क्या है क्या नहीं है ऐसा। तो पर अब मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई हूँ, उस टाइम मैं बहुत टेंशन में आ गई थी तो मैंने ऐसा बोल दिया था, ऐसा कर दिया था। और अब मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई, मुझे अब पता चला कि ये तो अच्छा था, मेरे अंदर जो भी विद्या थी वो अच्छी थी। तो अगर वो मैं फिर से पाना चाहूँ तो कैसे हो सकता है? ध्यान करके, ध्यान करने से वो आपके जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, वो कहीं बाहर नहीं गई है, विद्या अंदर ही है, लेकिन क्योंकि आपने कहा मुझे नहीं चाहिए, हाँ। तो वो आना बंद हो गया। अब आपके मन में ये विचार आ गया कि मुझे चाहिए। हाँ। अब ये विचार आया ना आपके मन में मुझे चाहिए, तो जैसे जैसे ध्यान करेंगे तो जैसा हमारा विचार होता है वैसे जीवन में होने लग जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, जैसे हम हाँ जी। ध्यान कर रहे हैं तो हमको जैसे सुबह स्लीपर पहनते हैं उठते साथ हम, उसके बाद फिर रात को सोते हैं तब स्लीपर उतारते हैं, तो हमको धरती में नंगे पैर घूमने से बोलते हैं ऊर्जा चली जाती है वापस, तो कितनी देर हमको स्लीपर पहननी चाहिए? मैडम अभी इतनी ठंड में दिल्ली में अगर आप मुझे कहोगे स्लीपर उतार के चलो तो धरती से ऊर्जा क्या मिलेगी? जो मेरे अंदर ऊर्जा है वो भी चली जाएगी। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन कॉमन सेंस की
ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जैसे लोग पार्क में, ये जरूरी नहीं है धरती पर पैर रख के घूमना, हाँ उससे एनर्जी मिलती है। अगर आप गार्डन में जाते हो, प्लांट्स के साथ रहते हो, नेचर के साथ रहते हो, बेसिकली नेचर के साथ रहते हो, तो उसका फायदा होता है। जैसे मान लो वेदर अभी फरवरी में अच्छा हो जाएगा, तब आप धरती पर घास पर घूम सकते हैं। तो उसका पूरा दिन ये नहीं है कि कितना कितना समय घूमना है। मेरी पहले आदत थी, मैं सुबह से लेकर रात तक चप्पल उतारती ही नहीं थी। मेरे बेड के पास चप्पल होती थी, चप्पल उतार के बेड पे जाना और सुबह उठते ही चप्पल पहन लेना। और जैसे जैसे मुझे ये सब चीजें समझ में आई, तो अभी ठंड में तो नहीं, लेकिन गर्मी में मैं चप्पल उतार के दिन में थोड़े थोड़ा टाइम बीच बीच में चप्पल उतारती रहती हूँ। गार्डन में जाके थोड़ा चला, मिट्टी पे पाँव रखा, तो ये आपको अपनी इंट्यूशन से पता चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि धरती से एनर्जी लेनी है तो सारा दिन सारे काम छोड़ के वहां जाके गार्डन में बैठे रहे। नहीं, जैसे 3-4 घंटा है ना? ध्यान किए हम, तो हमारे पास ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई। तो अगर हम चप्पल पूरा दिन पहन रहे हैं तो बोलते हैं ना, धरती में घूमने से ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। जैसे 4 घंटा ध्यान किए तो ऊर्जा ज्यादा हो गई, तो उसको फिर कैसे बैलेंस ऊर्जा करें? ज्यादा हो गई, ऊर्जा ज्यादा हो गई तो फोन करके 4 लोगों को ध्यान सिखा दो। ओके, हाँ, 4 लोगों को ध्यान ठीक है। सिखा दो, नए लोगों को पकड़ो, 4 लोगों को, उनको ध्यान सिखा दो, अपने आप बैलेंस हो गई। ओके, है ना? हाँ। ओके, तो पूरा दिन चप्पल पहन सकते हैं ना? किसी घर में मान लो कोई प्लांट है आपके, प्लांट के पास बैठो, उन्हें पानी दो, प्लांट से बातें करो, उन्हें टच करो, बहुत सारे चीजें हैं। कुकिंग करो, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। आपके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है, उस भाव से कुकिंग करके आप जब घर के लोगों के लिए खाना बनाओगे, सबको एनर्जी मिलेगी आपकी। बहुत सारे तरीके हैं एनर्जी बैलेंस करने के। मैम, मिनिमम ठीक कितनी है? देर ध्यान करना चाहिए एक व्यक्ति को? एक टाइम में जितनी उसकी उम्र है उतने देर ध्यान करना चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। कितना भी कर सकते हैं, 6-7 40 घंटे, साल 5-6 घंटे? हाँ, 40 साल उम्र है तो 40 मिनट, 70 साल है तो 70 मिनट, 5 साल है तो 5 मिनट। नहीं, मतलब जैसे 4-5 घंटे ध्यान कर सकते हैं मैम? क्यों नहीं कर एक सकते? दिन कर में? सकते हैं। ओके। हाँ, कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी एनर्जी कि तो बढ़ानी है। ऊर्जा आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम बोलते 4-5 घंटा ध्यान करने से ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, तो फिर नींद आने में इफेक्ट होता है, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो नींद अगर कम हो गई है तो वो जो टाइम है वो खुशी से और चीजों में यूज करो ना। कोई अच्छा आर्टिकल लिखो, म्यूजिक सीखो, पेंटिंग करो, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो टाइम यूटिलाइज किया जा सकता है। ओके, ठीक है मैम। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। यस, लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे बस। सुषमा शाह, अनम्यूट कीजिए मैडम अपने आप को। इससे मैं कैसे बाहर हूँ? हेलो, हाँ, सुना? पूछिए मैडम। हाँ, मैंने पूछा, सुन, आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैम, आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। किया 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 है अनम्यूट। ठीक है, पूछिए, फिर म्यूट कर लिया आपने। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। हाँ, अभी बोलिए। अभी आपने वो क्वेश्चन एक पूछा बहन ने, तो आपने बोला ना कि किसी को बुराई करेंगे तो ऐसा, तो मेरे से अभी है ना, ये अभी हाल में ऐसी गलती हुई है, तो ऐसे में कैसे बाहर आऊं? किसी की बुराई नहीं मुझे करनी समझ चाहिए, आया। तो उसने ऐसा किया था तो मैं दूसरे को भी यही बोलती हूँ, अभी उससे मुझे वापिस आना है।
आप उससे अगर आप ऐसी, अभी देखो मुझे नहीं मालूम है किससे क्या बात हुई है, ये आपकी कॉमन सेंस की बात है। अगर आपको लगता है आपकी गलती है, आप उससे डायरेक्टली क्षमा मांग सकते हो, और ओके या फिर उससे ध्यान में बैठकर उसकी सोल से क्षमा मांग सकते हो, और आगे से वो चीजें करनी बंद कर दो। हाँ, अभी तो बस आपका सुना तो बंद ही कर देंगे। सही है, सही है। आपने सही रास्ता हाँ, दिखाया। आगे से वो बंद कर दो। और हाँ, मैं अनुपमा जी से एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें जो एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, उन्होंने बताया है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो क्या होता है, कैसे कर्मा हम क्रिएट हुँ, करते हैं। तो वो अपने ग्रुप में शेयर कर देंगी, तो आपको उससे भी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। मैम, थैंक और यू वो जी। लॉ ऑफ कर्मा की बुक बताएंगे कि कौन सी है तो? लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, ये रॉबर्ट ई स्वबोध्या की है बुक, जिसमें लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बहुत लिखा है, अघोरा करके। देखो, आपने बोला ये इस बुक का हेडिंग ही लॉ ऑफ कर्मा है, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ मैम, अघोरा। यस मैम, थैंक यू मैम। ये बहुत ये पड़ी हुई थी टेबल पे, बहुत दिन से मैं सोच रही थी इसमें से एक आर्टिकल निकालूं, बट हाँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है, शायद आपके लिए पड़ी हुई थी। सो नाइस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अघोरा 3। हाँ, ऑथर ऑथर और का? कर्म और सिद्धांत पत्री जी की बुक है। हाँ, कर्म सिद्धांत अभी रिलीज हुई है, मेरे स्किप कर गया माइंड से। वो हाँ। पत्री जी ने भी उसके बारे में बताया है। बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको, कर्म सिद्धांत तो हर बुक में ऑलमोस्ट आ ही जाता है। हम्म। तो अगर आपको इजी वे में कर्म सिद्धांत समझना है तो पत्री जी का जो है कर्म सिद्धांत वाला, आप उसको पढ़िए लेकर। और अघोरा का जो है ये थोड़ा डीप सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट इसमें बताया गया है कि किस तरह से कर्मा हम क्रिएट करते हैं और कैसे फिर हम आते हैं। और पढ़ के देखिए। यस मैम। और कोई क्वेश्चंस है किसी को? अभी कोई नहीं है मैडम, नो क्वेश्चन। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच थैंक यू ये सर। मौका देने के लिए। थैंक थैंक यू यू जी, थैंक यू सो थैंक यू, मैम थैंक यू, आपको थैंक यू बोलना है। मच। आपने थैंक यू एक्सेप्ट आप किया, आप सबका। आए। नहीं तो जाना कहाँ है, और जी कहाँ जाना है? हाँ? जी जी। थैंक यू जी, थैंक यू। ये जो विजडम हमें मिलता है ना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, ये शेयरिंग के लिए होता है। अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो मिलना बंद हो जाएगा। तो हमें शेयर करने के लिए हमें आप मौका देते हो, इसीलिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। जी मैम। मैम फर्स्ट ओके टाइम जी। क्या हुआ, बहुत पहले यानी 4-5 महीने पहले आपका किसी जगह मैंने ध्यान गुजरात या छत्तीसगढ़ में, पीएमसी गुजरात या छत्तीसगढ़ में लगाया था। आपने वसंता मैम के बारे में बताया था कि 28 साल मदर इन लॉ के साथ यस फिर, यस। और मैंने इसी सेशन में, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं दूसरे मोबाइल से, तो उसके बाद आपने ये भी बताया था आप पहले सैनिक थी और वसंता मैम और शास्त्री सर के साथ आपने अपना पास्ट लाइफ देखे, एक बार एक बताया था। फिर आपने ये भी बताया था कि वसंता मैम को ही दिया था और आपने बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए आपने बुलाया था, यानी उनका एक्सपीरियंस आपने ना बताते हुए उनको इनवाइट किया था, आपको याद हो तो उसमें ये हाँ भी एक जी। एक्सपीरियंस था कि वसंता मैम ने कैसे उन लोगों के घर में जब डेथ्स हुई और ब्राह्मण थे वो, तो उन्होंने कर्मकांड ना करते हुए फिर ध्यान शुरू किया, और वो सब इतना अच्छा लग रहा था मैम, फुल वॉल्यूम में घर में आपकी आवाज गूंज रही थी। तब से हमारे घर में सब आपके फैन हो गए मैम। अभी वो गुजरात में जब मैंने लिया था ना, तो कर्म सिद्धांत टॉपिक था उसका। आध्यात्मिक ओके। विज्ञान के जो 6 सिद्धांत थे उसमें कर्म सिद्धांत था। तो अभी नेक्स्ट थर्सडे को लुधियाना में भी यही सेशन है कर्म सिद्धांत का। ओके मैम, ओके। पीएमसी लुधियाना मैम। वो लुधियाना, हाँ पीएमसी लुधियाना लुधियाना, में मैं आपको लिंक, हाँ ठीक है। पीएमसी लुधियाना में जूम में भी है, तो मैं जी आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। Yes, और
कर्म सिद्धांत अगर हमें समझ में आ जाए ना तो जीवन बहुत आसान हो जाए। यस मैम। हमें ये लगता ही नहीं है कि हमने कोई गलती की है, हमें हमेशा यही लगता है दूसरा गलत है। यस मैम। तो इसीलिए हम इतना दुख उठाते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि इतनी बड़ी गलती मैंने की है, इतना कष्ट दिया उस आत्मा को, तो चीजें बदल जाती हैं। यस मैम। तो नेक्स्ट थर्सडे को होगा, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी और आप शेयर कर देना। और एक अभी जो मैडम ने बोला कि जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो कैसे कर्मा क्रिएट होते हैं, वो भी लिंक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी मैम। जो जब आपने पूछा था कि एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होती है, तो अगर लास्ट जन्म में जो एनर्जी होगी, अगर वो एनर्जी उसी टाइम पे अगर क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइज नहीं हुई तो ही वो कैरी फॉरवर्ड होगी, राइट? हाँ, तब भी कैरी फॉरवर्ड होगी। तभी कैरी फॉरवर्ड होगी। मान लो कोई गलती हुई और हमने क्षमा मांग लिया और उस आत्मा ने क्षमा कर दिया तो खत्म हो गया ना। पर जैसे आप हमने क्षमा मांगी। ओके ओके। हाँ, जैसे आपने थ्रेड हमने क्षमा मांगी। हाँ हाँ, और हमने क्षमा मांगी, हमने क्षमा मांगी, लेकिन उस आत्मा ने क्षमा नहीं किया। हाँ एग्जैक्टली। वो क्षमा करना है ना, उसने क्षमा नहीं किया। हाँ, है ना। तो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होगी। अगर हमने सही मायने में वो थ्रेड को काट दिया और हमने उस सोल को, अपने आप को मुक्त कर लिया। सोल को क्या मुक्त करेंगे हम, हमें उस बंधन से खुद को मुक्त करके हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो उस सोल को वो लेसन सीखने के लिए किसी और के साथ आना पड़ेगा, फिर हम उस बंधन से मुक्त हो गए। ओके मैम, ये तो वंडर है। ये पता होना चाहिए मैम। ये ऐसा नहीं है कि वो माफ नहीं करेगा तो अभी हमें उनके साथ आना पड़ेगा। हमने लेसन सीख लिया, हमने ये समझ लिया कि हमें ये नहीं करना है, तो हम तो अलग हो गए। ओके ओके मैम। उससे वो लेसन जो अधूरा रह गया है वो किसी और के साथ सीखना पड़ेगा। सो हम लेकिन अगर हम ही बीच में रुके हुए हैं तब उसके साथ आना पड़ेगा। ओके। अब बताइए। हम लोग लविंग और कंपैशन और फॉरगिवनेस से सामने वाले को डील करते हैं और हमारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करके लर्न करते हैं, शांति से रहते हैं, तो वी हैव उसे धागे से हम रिलीज हो जाते हैं, राइट? माफी भी मांगते, सब कुछ करते हैं। वो सब कुछ करो, आप करुणा करो, माफी मांगो, जो भी करो, लेकिन इसके लिए एक टेस्ट है, लिटमस टेस्ट उसको बोलते हैं, लिटमस टेस्ट फॉर द सोल। लिटमस टेस्ट फॉर द सोल से उससे आपको पता चलेगा कि सही मायने में अगर क्षमा करने के बाद आपको अंदर उस व्यक्ति को देखकर कभी भी कुछ भाव ऐसा नहीं आता नफरत का, कुछ हलचल नहीं होती आपके अंदर, तब आपने वो टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन क्षमा भी मांग रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति को देखते आपको इरिटेशन होती है कि ये कहाँ से दिख गया, तो अभी अंदर से धागा जुड़ा हुआ है। ओके मैम, गॉट इट। इट इज लिटमस टेस्ट फॉर द सोल कि वो व्यक्ति सामने आने से आपके अंदर क्या चलता है। अगर आपका अंदर बिल्कुल शांत है, कोई आपके अंदर में हलचल नहीं है, तो आप अलग हो गए हो। और अगर हलचल है, अभी भी पुरानी बातें याद आ रही हैं, तो अभी एनर्जी रिलीज नहीं हुई है। ओके ओके मैम, अभी आप बंधे हुए हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी। चलो अब हम चलें। Yes madam, yes. Thank you very much madam, wonderful sharing madam, and wonderful session. Thank you. Yes ma'am, thank you so much. Thank you ji, thank you ji. Okay masters, we will close the session here itself. We'll meet tomorrow. Tomorrow? Yes madam, tomorrow is the last day. Okay ma'am, okay sir. Okay Anupama ma'am, bye. मैम को अनम्यूट। जैसी मैम गई? हाँ। यस मैडम। ओके ठीक है सर। हम लोग, कोई लिंक मांग रहा है सर, लिंक मांग रहा है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। सर आज कौन सा डे था? आईफोन करके था मैडम नाम। आईफोन सर। सर आज कौन सा डे है? आज 21 है।
नहीं आज मतलब आज जैसी मैम का फर्स्ट डे था क्या? नहीं मैडम का फर्स्ट डे नहीं है। हमारा जो सेशन स्टार्ट होके टुडे इज द 21st डे। हाँ तो फिर कब होगा सेशन ये आपका? कल लास्ट होगा सेशन मैडम। कल लास्ट है? यस। बस ओनली 2 डेज, आज और कल? आज और कल नहीं मैडम, ये तो 21 दिन से चल रहा है। आप शायद आज ज्वाइन किए हैं। मुझे आज देखा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके आपको किसी ने फॉरवर्ड किया होगा आज ही, लेकिन ये तो 21 डेज से चल रहा है। अच्छा मैम आप ग्रुप में रह सकते हैं। जगन्नाथ सर, रामराजू सर बोले हैं कि थोड़ा गैप देके वापस करना है करके। ओके मैडम सर ओके। मुझे ग्रुप में, सर मुझे आप अपने पर्सनल ग्रुप में जोड़ दीजिए ना। ओके मैडम, आपका मोबाइल नंबर आप चार्ट में रखिए मैडम, चैट बॉक्स में। हाँ मैं अपना नंबर डाल देती हूँ, आप मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। जी आप चैट बॉक्स में मोबाइल नंबर डालने से। पेंसिल देना। सर ये नंबर मैंने डाल दिया चैट बॉक्स में, आप मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए जिससे मुझे पता चले। जैसे आज मेरे को पता ही नहीं था, जैसे लास्ट डे है कल तो। ओके मैडम। 11 डेज का था, फिर 11 डेज एक्सटेंड किया था, इसलिए टोटल 22 डेज हुए। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन या कुछ दिन जब तक रामराजू सर बोलेंगे तब तक गैप रख के फिर शुरू करूंगी मैं। और मीनवाइल आई विल कीप सेंडिंग certain important links to in the group. I'll share. दिव्या मैम आपको अनम्यूट किया मैंने, आप कुछ बोलना चाहते हैं? दिव्या मैम। दिव्या मैम। कौन है मैडम? दिव्या मैडम? हाँ उन्होंने मुझे मैसेज डाला है। हाँ यस बोलिए मैडम। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है मैडम। आप एक बार ऊपर एक माइक का बटन रहेगा, उसको ऑन ऑफ कीजिए एक बार। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो अभी आ रही है? यस हाँ, यस अभी आ रही है दिव्या। हाँ दिव्या बोलिए। हाँ आ रही है ना दीदी? हाँ आ रही है बोलो। एक्चुअली मेरे को ये पूछना था कि ये जो 21 डेज मेडिटेशन के बाद में भी और भी कुछ है क्या? एक्सटेंड और कर रहे हैं क्या? हाँ कल का लास्ट दिन है। ओके बाद कुछ थोड़ा देर गैप करके फिर से सेशन शुरू करेंगे। फिर से स्टार्टिंग से होगा? अनुपम मैम बताएगी आपको। आप हो ना उस ग्रुप में? हाँ मैं हूँ। मैं यही पूछ रही थी कि मतलब जो बिगिनर्स होते हैं ना, जो कुछ भी नहीं जानते, ऐसे बीच में नहीं है, अगर वो आएंगे तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा। तो मैं यही पूछ रही थी कि जो मेडिटेशन नहीं जानते ऐसे बीच में ला सकती हूँ उनको? हाँ ला सकते हो, क्योंकि ये कोई वर्कशॉप नहीं है। कंटिन्यूएशन में ज्वाइन जिस दिन भी ज्वाइन करोगे आपको प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके ठीक है थैंक यू वेरी मच। यू कैन शेयर ऑल द वीडियोस विद न्यू ज्वाइनर्स। आपके फ्रेंड को ज्वाइन करा के यू कैन शेयर वीडियो। जरूर देना। जरूर थैंक यू वेरी मच आंटी। आप तो बहुत ही अच्छा सेवा कर रहे हो। थैंक यू आंटी। और हम यहाँ से बहुत सारी एनर्जीज भेज रहे हैं आपकी आईज को, आपकी और आप स्वस्थ हैं। अभी एकदम फुल्ली फिट हूँ अभी। वाओ ब्यूटीफुल वंडरफुल आंटी, थैंक यू वेरी मच। You are very cute. You are very cute, दिव्या जी। आप क्यूट हो दीदी, आप क्यूट हो आंटी। बस मैं यही बोल रही हूँ कि आप सब में ना दूसरों